विल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल पर, स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आइए देख लेते हैं यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इम्पोर्टेंट क्लास ये केवल जीएस की होगी, ये जीएस की क्लास होने वाली है और 50 में 50 सही करने हैं आपको, 50 में 50 सही करने हैं। मैं आपका भाई कपिल कुमार, ये 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला, 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला। और माई फैमिली स्टार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं, मोटिवेशन स्पीच। तो बात करें मोटिवेशन की, मोटिवेशन हो जाता है हमारा, मोटिवेशन हो जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, आइए इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बात करें थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, कुशीनगर या नैनीताल। और बात करें राजी, तो ये उत्तराखंड, बुक्सा बिजनौर में। भोटिया, भोटिया कहाँ पाई जाती है, बाराबंकी, बाराबंकी में नहीं पाकर ये कहाँ मिलती है, गढ़वाल, गढ़वाल, गढ़वाल में, गढ़वाल। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, या मौलाना आज़ाद, या बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप बताएंगे किसे। तो ये हो जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, तो ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक हो जाती है इनकी, इंडिया ना, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक हो जाती है। मौलाना आज़ाद की, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तो गीता रहस्य इनकी पुस्तक हो जाती है, गीता रहस्य, गीता रहस्य इनकी पुस्तक हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश में किस मतलब राज्य के किस स्थान पर स्थित है। एक कृषि विश्वविद्यालय है, एक कृषि विश्वविद्यालय है, तो लखनऊ में है, या मेरठ, या पंतनगर, या सहारनपुर। तो आप बताएंगे किस कहाँ पर है ये। तो इसकी बात करेंगे तो ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, मेरठ में। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या पड़ता है, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र पड़ता है, लखनऊ में वनस्पति, 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 वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र पड़ता है लखनऊ में, लखनऊ में पड़ता है। और पंतनगर की बात करें तो पंतनगर में जीबी पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, पंतनगर में। और बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में हो जाता है सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर में है, सहारनपुर में हो जाता है पेपर रिसर्च सेंटर। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन की अगले की। तो इसमें होती है, काली मिट्टी और अन्य किस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी और अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, बांगर, या हेम्यूमस क्रिस्टलिया, क्रिस्टलिया। तो इसको बात करेंगे, ये किस नाम से जानी जाती है। तो इसकी बात, ये क्वेश्चन बताएंगे आप, किस नाम से जानी जाती है ये मिट्टी, किस नाम। तो इसकी सभी बताएंगे किस नाम से जानी जाती है। तो बात करेंगे इसकी, तो ये सबसे मतलब किस नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी की बात करें तो ये रेगूर नाम से जानी जाती है, रेगूर नाम से। ये कपासी मिट्टी होती है, कपासी मिट्टी, कपास, कपासी मिट्टी होती है, कपास, कपासी मिट्टी।
और बात करें बांगर की, बांगर की ये सबसे पुरानी मिट्टी होती है जाड़ौल मृदा, पुरानी जाड़ौल मृदा, जाड़ौल जाड़ौल मृदा होती है ये। और क्रिस्टलिया की बात करें, नई जाड़ौल मृदा रवादार, नई जाड़ौल मृदा, नई जाड़ौल मृदा क्रिस्टलीय मृदा को कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर दिल्ली चलो आंदोलन, या बहिष्कार आंदोलन? तो इनकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं किसका आंदोलन का उन्होंने मतलब नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने। तो इसकी बात करेंगे तो कौन से का किया था? तो बताएंगे आप किसी मतलब अली बंधुओं ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसकी बात करेंगे, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, 1942 में। तो अली मतलब बंधुओं ने किसका आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का। और बात करें ये कब हुआ था? ये 1919 में, 1919। और बात करें इसकी दिल्ली चलो अभियान, ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया 1941 में, 1941 में किया गया था ये दिल्ली चलो आंदोलन। और बहिष्कार आंदोलन की बात करें तो 1905 से 1906 तक, 1905 से 1906 तक, 1906 तक चला ये सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। इसका आंसर कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका आंसर बताएंगे, चीन ने, या न्यूजीलैंड, या भारत, या अमेरिका? तो ये की थी न्यूजीलैंड ने इसका मतदान करने की अनुमति प्रदान की थी सबसे पहले महिलाओं को। और बात करें ये कब? ये 1893 में। और भारत की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में। और प्रथम बार वोट कब डाली गई? तो 1926 के अंदर वोट डाली गई, 1926 में महिलाओं की, 1926 में। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले मत का अधिकार महिलाओं को कब दिया? 1893 में, 1893। भारत में कब पड़ी? 1919 में अधिवेशन आया इसका, मतलब अधिवेशन आया भारत शासन अधिनियम। और फिर उसके बाद में 1926 में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ महिलाओं को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मुरादाबाद में किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? तो बात करें पीतल के लिए, या हीरा, या तांबा, या स्टील? तो बात करेंगे इसमें कौन सा हो जाता है? तो इसमें हो जाता है पीतल। ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें तांबा ये ललितपुर के लिए हो जाता है, ललितपुर के लिए हो जाता है तांबा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड हो जाते हैं, या महाश्वेता देवी हो जाती हैं, या डेनिश ब्लाइंड ओलिविया फ्रेशर हो जाते हैं, या कौन हो जाते हैं ये? इसकी बात करेंगे हम, महाश्वेता देवी हो जाती हैं इसकी लेखक, महाश्वेता देवी इसकी लेखक हो जाती है। रस्किन बॉन्ड की बात करें, रस्किन बॉन्ड की, तो इनकी पुस्तक हो जाती है गौरलैंड ऑफ मेमोरीज, गौरलैंड ऑफ मेमोरीज। फ्रेंड्स ये चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, आप समझ जाया करें इसे। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, ये एनिड ब्लाइंड्स की बात करें इनकी, तो द
फाइव इनकी पुस्तक हो जाती है द फेमस फाइव। द फेमस फाइव इनकी पुस्तक हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बात करें पृथ्वी या प्लूटो या मंगल या जुपिटर, तो बात करेंगे इसकी तो किसको कहते हैं? ये पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को। सबसे पीला ग्रह पूछा जाए तो वो बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति पीला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। और बात करें शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह। और बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है, जुड़वा बहन भी किसे कहते हैं? शुक्र को। और बात करें मंगल ग्रह की तो ये लाल ग्रह होता है, लाल रेड होता है ये। और बात करें अरुण और शनि की बात करें, शनि काला ग्रह होता है, शनि काला होता है शनि। और बात करें अरुण की, ये 98 डिग्री सेल्सियस ये झुका होता है अरुण। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन अगले की। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है बिम्स्टेक की बैठक। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बिम्स्टेक उपक्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया में एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं जिनका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें ढाका या काठमांडू या कोलंबो या नई दिल्ली। तो इसकी बात करेंगे कहाँ स्थित है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम, ये ढाका में स्थित है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है, बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका। और बात करें काठमांडू की, ये नेपाल की राजधानी हो जाती है नेपाल। बात करें नेपाल की, और ये नई दिल्ली की बात करें तो ये भारत। अब 7 देश कौन कौन से शामिल हैं इसमें? तो 7 देश कौन कौन से शामिल हैं इसकी बात करेंगे तो इसका ढाका हो जाता है आंसर। तो इसकी बात करें BIMST, यहाँ तक देखेंगे हम तो इससे हो जाता है बांग्लादेश, इससे इंडिया, इससे म्यांमार, M से S से श्रीलंका और T से थाईलैंड। और इससे बात करें B से और दोबारा लगा लेंगे भूटान। एक बांग्लादेश और एक हो जाता है भूटान और एक हो जाता है नेपाल। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और इसकी बात करें इसकी स्थापना की, बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून और 1997 को इसकी स्थापना होती है, 1997 को इसकी स्थापना होती है, 1997 को। और देश किसने इसमें? 7। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? ढाका में। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। तो 50 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो इसकी बात करेंगे कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो बात करें चीन या नेपाल या भूटान या बांग्लादेश। तो इसकी आंसर क्या हो जाता है? नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा से, मतलब सीमा टच करती है उत्तर प्रदेश से नेपाल की। तो यूपी से 8 राज्य टच करते हैं, यूपी से 8 राज्य टच करते हैं, यूपी से 8 राज्य। और बात करें सोनभद्र से 4 राज्य टच करते हैं, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और MP मध्य प्रदेश। सोनभद्र से 4 राज्य सीमा टच करते हैं, कौन कौन से? बिहार, उत्तराखंड बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये चारों राज्य टच करते हैं सीमा इससे सबसे ज़्यादा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद किस विदेश देश का दौरा किया था? पाकिस्तान या भूटान या नेपाल या अफगानिस्तान। तो ये किया था भूटान का दौरा किया था इन्होंने, भूटान का दौरा। और शपथ की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ कब ली थी? तो शपथ कब ली थी इनकी बात कर लेते हैं। 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ ली थी। और 15-16 जून
और 16 जून को ये भूटान गए थे। 15-16 जून को, 15-16 जून को ये भूटान गए थे। भूटान, भूटान, जून, 15-16 जून को ये भूटान गए थे। और बात करें ये इसका हो जाता भूटान। और बात करें इनकी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये, गुजरात के पूर्व सीएम, 2014 से पहले पूर्व सीएम थे गुजरात के। और बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में ही पड़ता है। गुजरात में पड़ता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बात करेंगे लंदन या नई दिल्ली या अकरा या सिडनी। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है नई दिल्ली में हो जाता है इसका मुख्यालय। और स्थापना की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 1987 में इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसकी बात कर लेते हैं। वह साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, मतलब किसका किया जाता है, तो मोठ या डेकली या फावड़ा या रहत। तो इसकी बात करेंगे, ये फावड़े का प्रयोग किया जाता है, फावड़े का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, फावड़े का। और बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रसिद्ध सूफी, ये सूफी हो जाता, सूफी। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, तो बात करें बारिश अली शाह, बाराबंकी में किया जाता है। ये बारिश अली शाह ये बाराबंकी में किया जाता है, बाराबंकी में। और बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो ये दिल्ली में हो जाती है दरगाह निजामुद्दीन औलिया की, दिल्ली हो जाती है। और मोइनुद्दीन चिश्ती, इसकी बात करें तो ये हो जाती है अजमेर में हो जाती है, अजमेर में हो जाती है। और बात करें सलीम चिश्ती की, तो ये फतेहपुर सीकरी में हो जाती है, फतेहपुर सीकरी में हो जाती है ये। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं, तो बिरहा या चेती या रसिया या कजरी। तो इसकी बात करेंगे, बताइए आप इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है कजरी आंसर हो जाता है इसका। यूपी और बिहार में गाए जाते हैं, यूपी और बिहार में। और चेती की बात करें, ये फाल्गुन पूर्णिमा में हो जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा। और बात करें संबंध, ये रसिया का, ये कृष्ण भगवान से है, रसिया का संबंध है कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान से हो जाता है रसिया का संबंध। और बिरहा की बात करें, शुभ अवसर पर ये कहानी या घटना के रूप में गाया जाता है इनको, बिरहा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता, तो ये क्वेश्चन हो जाता हमारा, उर्दू शायरी में रघुपति सहाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, द्वारिका प्रसाद या सिर्फ गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। ये सिर्फ नहीं है, ये फिराक गोरखपुरी है, फिराक गोरखपुरी या बिशन नारायण या नवल किशोर है,
ले बाद में नवल किशोर, नवल किशोर। तो इसका आंसर देंगे सभी। तो ये फिराक गोरखपुरी हो जाता है। फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है रघुपति सहाय को, रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। और बात करें इनके जन्म की, तो जन्म इनका 1896 में हुआ था। 1896 में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध इनकी रचना की बात करें, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और रचना की बात करें, गुलाम ए नगमा इनकी रचना हो जाती है। गुलाम ए नगमा, गुलाम ए नगमा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हो जाता है राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वहत केंद्र की स्थापना की थी। तो ये कहाँ की थी? मथुरा या कन्नौज या काशी या हरिद्वार। तो कहाँ की थी इन्होंने? तो ये की थी कन्नौज में, ये की थी कन्नौज में। वह एक बृहत केंद्र राजधानी कन्नौज में की थी, राजधानी कन्नौज। पहले थानेश्वर थी, पहले थानेश्वर थी। और इनकी बहन राजश्री के कहने पर बनाई गई थी ये राजधानी। और इनके दरबारी कवि की बात करें तो बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट इनके कवि हो जाते हैं, बाणभट्ट दरबारी कवि हो जाते हैं इनके बाणभट्ट। इनकी रचना की बात करें, रचना है हर्षचरित्र कादम्बरी, इनकी रचना हो जाती है बाणभट्ट की। और बात करें हर्षवर्धन की, तो ये नाटक इनके रत्नावली और नागा नद प्रियदर्शनी इनके नाटक हो जाते हैं हर्षवर्धन के। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजियाबाद में या कानपुर या बाराबंकी या लखनऊ में। तो ये कहाँ पर पड़ता है आप बताएंगे? सभी बताएंगे कहाँ पर पड़ता है ये। तो इसका आंसर देंगे सभी, कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये पड़ता है ये कानपुर में हो जाता है। ये कानपुर में हो जाता है भारतीय दलहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। तो इसका हो जाता है कानपुर हो जाता है इसका, कानपुर। और बात करें लखनऊ की, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र हो जाता है कहाँ? लखनऊ में। और बाराबंकी में बात करें तो ये भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र हो जाता है, सब्जी अनुसंधान केंद्र। और कानपुर की बात करें दलहन अनुसंधान केंद्र। और गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ केंद्र है। यहाँ गाजियाबाद में राष्ट्रीय कृषि जैविक खेती के लिए केंद्र है, यहाँ कहाँ? गाजियाबाद में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो इसकी बात करेंगे इलाहाबाद की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब मतलब स्थापना हुई थी इसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो बात करें 1887 में हंटर आयोग के द्वारा, 1887 में हंटर आयोग के द्वारा हुई थी इसकी स्थापना। और बात करें दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की 1957 में, 1957 में हो जाती है इसकी स्थापना। और काशी विद्यापीठ इसकी बात करें तो इसकी हुई थी 1921 में हो जाती है, 1921 में इसकी स्थापना। और बात करें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी हो जाती है 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है, 1791 ईस्वी में। ये इलाहाबाद में पड़ता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। और इसकी बात करें काशी की बात करें तो ये वाराणसी में पड़ता है। और बात करें सर्वानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बोले बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत हो जाता है, तो इसकी बात करेंगे आला या लांगुरिया या बिरहा या रसिया। तो इसकी बात करेंगे ये आला हो जाता है, आला बुंदेलखंड का हो जाता है आला। लोकगीत है, लोकगीत बुंदेलखंड का। और बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो नृत्य हो जाता है लांगुरिया। और बिरहा की बात करें, बिरहा पूर्वी यूपी एवं पश्चिम बिहार में गाया जाता है। ये पूर्वी यूपी में और पश्चिम बिहार में बिरहा गाया जाता है, बिरहा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसकी बात करें 1989 में या 1968 में या 1977 या 1947। तो इसकी बात करेंगे 1968 में। इसे मतलब हिंदी को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था 1968 में। 1969 की 89 की बात करें 1989 में उर्दू को किया गया था, उर्दू को अनिवार्य, उर्दू को किया गया था 1989 में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र या मदन मोहन मालवीय या महावीर प्रसाद द्विवेदी या पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी। तो ये कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसका आंसर हो जाता है मदन मोहन मालवीय। ये BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इनकी स्थापना की थी इन्होंने, BHU। तो कब की थी इसकी स्थापना 1916 में। 1916 में इसकी स्थापना हो जाती है हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसकी बात करेंगे सूरसेन या अंग या मत्स्य या पांचाल। तो इसको कहा जाता है सूरसेन, मथुरा के आस पड़ोस के क्षेत्र को। और अंग की राजधानी हो जाती चंपा। और मत्स्य की बात करें विराटनगर हो जाती है इसकी विराटनगर हो जाती है इसकी। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो बात करेंगे 13.5% या 8.4% या 9.4% या 7.3%। तो ये कौन सा हो जाता है इनमें तो ये हो जाता है 7.3% हो जाता है भारत का क्षेत्रफल का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 7.3% क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बात करेंगे इसकी कौन सा क्षेत्र है। तो महोआ या फतेहपुर या जैनपुर या श्रावस्ती। तो ये हो जाता है महोआ हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संशोधन अधिनियम 2016 के तहत GST अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कब किया गया था 84 में संविधान संशोधन या 97 या 101 104। तो ये किया गया था 101 संविधान संशोधन 200 आर्टिकल 246 ए। और बात करें इसकी तो ये कब वो हुआ था GST स्टार्ट चालू कब हुआ था 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को हुआ था स्टार्ट। 1 जुलाई 2017 को GST स्टार्ट होती है। और बात करें 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 97 की बात करें तो ये हो जाता है आर्टिकल 43 सहकारी समितियां हो जाती हैं। और 84 की बात करें लोकसभा में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक निश्चित कर दी गई थी 2001 में। तो इसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर या 4 मार्च या 17 सितंबर या 27 अक्टूबर। तो इसकी बात करेंगे तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है 11 नवंबर को। और बात करें 4 मार्च की तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और बात करें
17 सितंबर की। तो रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और बात करें 27 अक्टूबर की, तो ये मनाया जाता है पैदल सेना दिवस, पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अगले की, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, या महाधिवक्ता की, या राज्यपाल की, या महान्यायवादी की। तो बात करेंगे इसकी किसकी नहीं की जाती नियुक्ति। तो बात करेंगे किसकी नहीं की जाती, तो वो अधिवक्ता, अधिवक्ता राज्य का अधिवक्ता होता है। तो उसकी नियुक्ति 165 आर्टिकल 165 में राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है आर्टिकल 165 में। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की राष्ट्रपति करता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 124 दो के द्वारा, आर्टिकल 124 दो के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो 155 राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, आर्टिकल 155 में। और 76 अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक देश की सूची प्रदान करती है। तो बात करें पंचायतों की, या नगर पालिका की, या राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, या भाषाओं की सूची। तो इसकी बात करेंगे, इसका आंसर हो जाता है भाषाओं की सूची। 8 के ठाठ 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची करती है भाषाओं का उल्लेख करती है 8वीं अनुसूची करती है भाषाओं का उल्लेख। और बात करें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, चौथी अनुसूची करती है और नगर पालिकाओं की बात करें तो ये 12वीं अनुसूची करती है और 11वीं अनुसूची की बात करें ये पंचायतों का गठन की बात करती है 12वीं अनुसूची। और बात करें वर्तमान संविधान में 22 भाषा, वर्तमान संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषा थी, 14। बात करें 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली 4 भाषा जोड़ी गई। तो ये होगी 22 भाषा। प्रॉपर कितनी हो जाती है? 22 भाषा हो जाती है वर्तमान संविधान में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो इसकी बात करेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज, इसका आंसर देंगे सभी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो ये की थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। और टेलीफोन की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने खोज की थी टेलीफोन की खोज की थी अलेक्जेंडर ने की थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। और रेबीज की बात करें, रेबीज की खोज किसने की थी? तो रेबीज की थी लुई पाश्चर ने की थी रेबीज की खोज। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है। यह प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसकी बात करें प्रयागराज, या कानपुर, या मेरठ, या गाजियाबाद। तो कहाँ लगता है ये? तो मेरठ में लगता है नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। और कानपुर की बात करेंगे, कानपुर में लगता है गंगा मेला लगता है। प्रयागराज में बात करें तो ये कुंभ और कुंभ मेला लगता है 12 साल में एक बार। अर्धकुंभी भी यहीं लगती है, तो ये लगती है 6 साल में एक बार लगती है अर्धकुंभी। और बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में सिकरी मेला लगता है, सिकरी मेला लगता है गाजियाबाद में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करेंगे कोलकाता, या मुंबई, या नई दिल्ली, या लखनऊ। तो ये हो जाता है मुंबई में
मुंबई में हो जाता है। और इसकी बात करें कब स्थापना हुई थी, 1992 में स्थापना होती है इसकी, 1992 में स्थापना होती है। एशिया का सबसे प्रथम स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना हो है। और विश्व की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना हो जाता है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर या 14 दिसंबर या 14 जून या 14 नवंबर। तो बात करें कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की बात करें 10 जनवरी को मनाई जाती है। जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और बात करें 14 सितंबर की, 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 14 दिसंबर की बात करें, 14 दिसंबर की, तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 14 जून की बात करें, 14 जून हो जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। और 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, हवा के बल और वेग को मापने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर या थर्मामीटर या एनीमोमीटर या लेक्टोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है, किसका, तो ये किया जाता है किसका, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। और लेक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए। थर्मामीटर किया जाता है ताप मापने के लिए, ताप। और बात करें स्पीडोमीटर की, तो ये वाहन का वेग मापने के लिए, वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है स्पीडोमीटर का प्रयोग। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है तूर ढाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तूर ढाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तूर ढाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर देंगे सभी इसका आंसर देंगे, तूर ढाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अरहर के नाम से, अरहर, इसका आंसर हो जाता है अरहर, अरहर के नाम से जाना जाता है। और मसूर को बेलूगा, बेलूगा, बेलूगा के नाम से जाना जाता है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, बागान फसल नहीं है। तो इसकी बात करें कॉफ़ी, ये बागान फसल है। और काजू की बात करें, ये भी बागान फसल है। और इसकी बात करें चाय की, तो ये भी बागान फसल है। तो मोटे अनाज नहीं है, मोटे अनाज नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है, 100 फ़ारेनहाइट या 212 फ़ारेनहाइट या 150 फ़ारेनहाइट या 244 फ़ारेनहाइट। तो इसकी बात करेंगे ये 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट हो जाता है। और बात करें केल्विन की, तो केल्विन की बात करते हैं, केल्विन की तो 373 केल्विन हो जाता है, 373 केल्विन, केल्विन में हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, किरण बेदी या गांधी जी या NR नारायण मूर्ति या शशि थरूर। तो इसकी बात कर लेते हैं, NR नारायण मूर्ति इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। और शशि थरूर की बात करें, एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा और मतलब एन इरा ऑफ डार्कनेस
ऑफ डार्कनेस हो जाती है इनकी पुस्तक। और किरण देवी फर्स्ट महिला, भारत की फर्स्ट महिला हो जाती है आईपीएस फर्स्ट आईपीएस महिला है, आईपीएस अधिकारी महिला है फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाता है सी, NR नारायण मूर्ति। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की थी। भारत के कई उद्योगों की स्थापना की थी। तो CV रमन या विक्रम साराभाई या सतीश धवन या होमी जहांगीर भाभा। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और CV रमन की बात करें तो ये नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें 1930 में, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और भारत रत्न की बात करें 1954 में CV रमन खोज के लिए इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न 1954 में किसे? CV रमन को, रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, गणतंत्र दिवस 2023 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे 2023 की परेड में? 2023 की परेड में कौन थे मुख्य अतिथि? तो इनकी बात करते हैं, कौन थे मुख्य अतिथि, कौन हो जाते हैं ये? इसकी बात करें तो कौन हो जाते हैं? तो विद्या देवी भंडारी या शेख हसीना या मैत्रीपाल सिरीसेना या फिर अब्देल फतेह अल सीसी। विद्या देवी भंडारी की बात करें तो ये फर्स्ट, मतलब विद्या देवी भंडारी की बात करें तो फर्स्ट थे, प्रथम कौन थे? विद्या देवी भंडारी। और मैत्रीपाल की बात करें तो ये 7वें राष्ट्रपति हैं, 7वें। कहाँ के? श्रीलंका के 7वें। और बात करें अब्दुल फतेह सीसी, फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्र के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और शेख हसीना की बात करें तो ये बांग्लादेश की पीएम हो जाती हैं, बांग्लादेश की पीएम। तो इसके आंसर की बात करें 2023 की परेड में कौन थे? तो मैत्रीपाल सिरीसेन इसका आंसर हो जाता है, मैत्रीपाल सिरीसेन। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो पनामा नहर से या सुएज नहर या कील नहर या बोलगा। तो ये कौन सी नहर है? तो कौन सी नहर हो जाती है ये? तो इसकी बात करेंगे सभी। तो पनामा नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा यूरोप, भूमध्य सागर और लाल सागर को, पनामा अमेरिका में, और सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इसका आंसर हो जाता है ये। और बात करें कील कहाँ? ये उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और बेलगा डोन और पनामा अमेरिका अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है ये। तो इसका आंसर हो जाता है सुएज नहर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता है? पहले सीलोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीलोन, तो पहले सीलोन किसे कहा जाता है? तो इसकी बात करेंगे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीलोन। तो इसका आंसर देंगे सभी। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी हो जाती है, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी होती है पोर्ट लुइस। और श्री जयवर्धनपुरे कोटे श्रीलंका को कहते हैं, श्रीलंका की राजधानी। और पैरा मारीबो ये सूरीनाम को हो जाती है, सूरीनाम।
सीलोन कहा जाता है। सीलोन, सीलोन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीलंका को, श्रीलंका। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो अरविंदो घोष या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो इनकी बात करेंगे तो ये हो जाते हैं राम मोहन राय, राम मोहन राय, राम मोहन राय हो जाते हैं। अरविंद घोष की बात करें तो आरी ओरी और विले आश्रम, ये 1826 में पुडुचेरी में करा था इन्होंने। पुडुचेरी में स्थापना करी थी 1826 में ना 1926 में, 1926 में की थी इन्होंने स्थापना आश्रम की। और बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 1856 में विद्या विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया था इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लागू किया था कैनिंग के समय में। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ब्रह्म समाज की। 1819 की बात करें, 1829 की बात करें सती प्रथा का अंत किया था। और बात करें 1830 की तो ठगी प्रथा का अंत। और उपाधि की बात करें राजा, मतलब उपाधि राजा राम मोहन राय, तो इनको राजा की उपाधि कब दी थी? तो उसने दी थी अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद तो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, 1893 में हुआ था धर्म सम्मेलन शिकागो में। और 1897 में रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाए G20 की बैठक 2023 में होगी। G20 की बैठक 2023 में कहाँ होगी? तो इसकी बात करते हैं कहाँ होगी 2023 में। तो इसकी बात करते हैं तो ये होगी भारत में होगी 2023 में, श्रीनगर में होगी, श्रीनगर में होने वाली है GST की 2023 की बैठक। 2020 में कहाँ हुई थी? 20 की बात करें तो सऊदी अरब में, और 2021 में हुई थी इटली में, 2021 में इटली। और 2022 में इंडोनेशिया, 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। और 2023 में भारत में। और 2024 की बात करें तो 24 में कहाँ होगी? ब्राज़ील 2024 में ब्राज़ील में होगी। और 2025 की बात करें दक्षिण अफ्रीका में, 2025 में कहाँ होगी? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में होगी G20 की बैठक। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो सुबोध कुमार सिंह या अनीता करवाल या अशोक कुमार या विनीत कुमार जोशी। तो इनकी कौन से की स्थापना हुई है? सुबोध कुमार सिंह 2023 में इनकी नियुक्ति हुई है। सुबोध कुमार सिंह 2023 में हुई है इनकी नियुक्ति। और बात करें परीक्षा इसकी एजेंसी की, मतलब स्थापना कब हुई थी? 2017 नवंबर 2017 में हुई थी इसकी स्थापना। और प्रथम महानिदेशक कौन थे? विनीत कुमार जोशी थे फर्स्ट अध्यक्ष इसके, इनकी नियुक्ति हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति को 2023 में मिस्र का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला था? सबसे बड़ा नागरिक सम्मान द्रौपदी मुर्मू या शारदा सिंह या MS धोनी या नरेंद्र मोदी। तो ये हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी को 2014 से 2023 तक
इन्हें 14 देशों के सम्मान मिल चुके हैं, 14 देशों के पुरस्कार मिल चुका है, 14 देशों का, 14 देशों का। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा? तो निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम या थोरियम या यूरेनियम या एल्यूमिनियम? तो किसको कहते हैं? यूरेनियम। यूरेनियम को कहते हैं पीला केक। यूरेनियम को क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। यूरेनियम को खोज की थी, खोज कौन किसने की थी? तो क्ले प्राथ द्वारा 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में क्ले प्राथ ने की थी इनकी स्थापना। परमाणु क्रमांक हो जाता है इसका यूरेनियम का 92। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। और इसे चिन्ह किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो हेनरी की बात करें, हेनरी बैकुलम के द्वारा यूरेनियम से रेडियो एक्टिवता की खोज की गई, रेडियो एक्टिवता की खोज। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो नहीं है, तो बाद बाकी देख लेते हैं। यूपी स्पेशल होने वाली है ये, यूपी स्पेशल मोस्ट क्लास है ये बाय कपिल कुमार। और धन्यवाद आपका, जो आप सभी दोस्तों ने दिल से यहाँ तक ये क्लास देखी, तो थैंक यू आपके लिए हाथ जोड़कर, ये सभी आपके लिए। तो माय फैमिली स्टार स्टडी पॉइंट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। ओके ओके ओके।